नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आगामी लोकसभा चुनाव जो 2024 का लोकसभा का चुनाव चल रहा है, पंजाब में 7वें चरण में मतदान होगा। आखिरी चरण में मतदान है और इस बार पंजाब में मोदी और शाह भी रैलियां करेंगे। मालवा पर भी रहेगी खास नजर। भारतीय जनता पार्टी पंजाब के 7वें चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में जुट गया है। दरअसल इस बार भारतीय जनता पार्टी शिरोमणि अकाली दल से अलग होकर के चुनाव लड़ रहा है। लोकसभा के चुनाव में यह पहला अनुभव होगा भारतीय जनता पार्टी के पास। अब तक गठबंधन के तहत 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती थी और 10 सीट पर शिरोमणि अकाली दल। इस बार पंजाब में शिरोमणि अकाली दल जहां सभी सीटों पर चुनाव मैदान में है, तो भाजपा भी सभी सीटों पर चुनाव मैदान में है। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत अपनी झोंकने का तैयारी कर रही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी रैलियां करवाए जाने को लेकर के तैयारियां चल रही है। विशेष जोर जो है भारतीय जनता पार्टी का वो मालवा क्षेत्र में है। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा मालवा क्षेत्र पर विशेष नजर बनाए हुए है। इसका कारण है प्रांतीय नेतृत्व जो मालवा में प्रधानमंत्री की कम से कम 2, माझा और दोआबा में एक चुनावी रैलियां आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा भी चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री की रैली कराने की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राज्य में चुनाव प्रचार करेंगे। योगी आदित्यनाथ लुधियाना में 16 मई के आसपास रैली की योजना बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की रैलियों की तारीख भी 17 मई के नामांकन वापसी के बाद फाइनल की जाएगी। पार्टी आला कमान का तर्क है कि पंजाब की कुल 13 सीटों में से 7 मालवा क्षेत्र में आती है और इन सीटों पर भाजपा कभी चुनाव नहीं लड़ी है। ऐसे में इन सीटों पर जोर लगा करके पंजाब की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अपने लिए एक राजनीतिक जमीन को तैयार करना चाहती है। इस समय भारतीय जनता पार्टी में कई कांग्रेस से आए हुए नेताओं को भी टिकट दिया गया है। मसलन परनीत कौर को पटियाला से चुनाव मैदान में उतारा गया है, तो कई और ऐसे लोगों को जो आम आदमी पार्टी के सुशील रिंकू को जालंधर से, मनीष तिवारी को लुधियाना से, अमृतसर से तरनजीत सिंह संधू को चुनाव मैदान में उतारा गया है, तो फरीदकोट से हंसराज हंस को। भारतीय जनता पार्टी इस बार कहीं भटिंडा में भी परमपाल कौर को चुनाव मैदान में उतार करके शिरोमणि अकाली दल को तगड़ी चुनौती देते हुए दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को किसान विरोध भी कर रहे हैं और घेराव भी कर रहे हैं। किसान संगठनों का यह विरोध को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी सीधा संवाद किसानों से करने का प्रयास कर रही है। गांवों तक अपने संगठन को पहुंचाने का प्रयास कर रही है। और देखना दिलचस्प हुआ कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इसका कितना फायदा उठा पाती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पीएस न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।